वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे मेट्रो ट्रेन की। जी हां, वही मेट्रो ट्रेन जिसे कहा जाता है कि आज की तारीख में दिल्ली जैसे शहर की रीढ़ वो है। उससे पहले भी कहां कहां मेट्रो चली, कहां कहां मेट्रो चलनी है, क्या है मेट्रो, इससे लेकर हमारी एक खास पेशकश है। मेट्रो ट्रेन एक ऐसी सेवा है जो किसी शहर के लाखों यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। आज किसी भी बड़े आबादी वाले शहर के लिए मेट्रो सेवा एक जरूरत बन गई है, क्योंकि इससे शहर के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आसानी होती है। हालांकि किसी शहर में एक स्थान तक जाने के लिए बस, ऑटो, कैब जैसे अन्य वाहन भी होते हैं, लेकिन मेट्रो इनमें काफी किफायती और मेट्रो की बात ही कुछ और है। इसके साथ ही मेट्रो बेहद कम समय में यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। मेट्रो इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई प्रदूषण नहीं होता। यही कारण है कि जिस सफर की शुरुआत कोलकाता और बाद में जाकर दिल्ली से हुई, वही मेट्रो अब देश भर में पहुंच रही है। अब दूसरे शहरों में मेट्रो का विस्तार हो चुका है और कई शहरों में निर्माण चल रहा है। आने वाले समय में भारत के 100 से ज्यादा शहरों में मेट्रो पहुंच चुकी होगी। अपनी टाइमिंग और एक्यूरेसी के लिए जानी जाने वाली देश भर में लाखों यात्रियों को रोजाना अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही है। आज हम बेहद तेजी से बढ़ते इसी मेट्रो नेटवर्क की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि देश में कब कब और कहां कहां मेट्रो पहुंची और ये मेट्रो किन सुविधाओं से लैस है। भारत में जनसंख्या वृद्धि बढ़ती हुई यातायात की समस्याओं का कारण है। देश में यातायात की स्थिति को सुधारने और लोगों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने कई शहरों में मेट्रो रेल की शुरुआत कर दी है। मेट्रो जो रेल है, आने वाले दिनों में अगर देखें तो इससे बहुत कुछ चीजें लोगों को मिलती है। एक तो समय बचता है, बल्कि यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में आसानी होती है। मेट्रो का नाम तो आपने खूब सुना है। क्या आप इसके इतिहास को जानते हैं? क्या आप जानते हो कि सबसे पहले दुनिया में मेट्रो कहां चले? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। दुनिया में सबसे पहले मेट्रो लंदन के अंदर चलाई गई। लंदन में पहली मेट्रो की शुरुआत 10 मई 1963 में हुई। वहीं सबसे लंबी मेट्रो की बात करें तो चीन में संघई मेट्रो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो है, जो 434 किलोमीटर लंबी है। वहीं सबसे ज्यादा मेट्रो लाइन की बात करें तो सबसे ज्यादा मेट्रो लाइन अमेरिका में है। अमेरिका में 32 शहरों में 24 मेट्रो लाइन है। अलग अलग देशों में मेट्रो को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लंदन में मेट्रो को ट्यूब कहा जाता है, तो पेरिस में मेट्रो को मेट्रोपोलियन से जाना जाता है, तो वहीं अमेरिका में मेट्रो को सबवे कहा जाता है। दुनिया के कई देशों में बहुत पहले मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू हो चुकी थी, लेकिन भारत में काफी समय बाद इस परिवहन की शुरुआत की गई। देर से ही सही, पर अब भारत में कई शहरों में देखें तो इस परिवहन की मदद ली जा रही है। देश भर की बात करें तो अब तक 10 से ज्यादा शहरों में मेट्रो रेल चल रही है, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोची, लखनऊ, हैदराबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, नागपुर और कानपुर के नाम शामिल है। वहीं साल 2047 तक मेट्रो की 100 शहरों में पहुंचने की उम्मीद है। केंद्र का लक्ष्य मेट्रो रेल ट्रैक को 500 किलोमीटर लंबा और लगभग जिस तरीके से बातें हो रही है तो 5000 किलोमीटर तक पहुंचाना है, जिसे पूरा करने के लिए कई मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। आने वाले दिनों में तो देश की जनता को कई मेट्रो रेल की सौगात मिलने वाली है। भविष्य में मेरठ, पटना, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, भोपाल, इंदौर और चंडीगढ़ शहरों में मेट्रो बनाने का उद्देश्य रखा गया है। बात करते हैं कोलकाता मेट्रो की। जैसे कि हमने आपको बताया कि वर्तमान में मेट्रो ट्रेन देश के 10 से ज्यादा शहरों में चल रही है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि भारत में सबसे पहले कौन से शहर में और कब मेट्रो ट्रेन चली। तो आपको बता दें कि इंडिया में सबसे पहले 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया। वहीं कोलकाता मेट्रो की नींव साल 1972 में रखी गई थी। शुरुआत में इसे केवल 3.4 किलोमीटर के हिस्से में शुरू किया गया।
लेकिन 29 दिसंबर साल 2010 को कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे के 17वें जोन के रूप में शामिल हो गई, जो रेल मंत्रालय के तहत आता है। कोलकाता मेट्रो का जो बनाने का विचार सन 1950 में ही पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय के दिमाग में आया था। इसे लेकर फ्रांसीसी विशेषज्ञों की टीम ने एक सर्वे भी कर लिया था, लेकिन उस समय कुछ ठोस काम नहीं हुए। साल 1971 में कोलकाता में 3 मेट्रो लाइन के प्रस्ताव पास किए गए, जिनकी कुल लंबाई 97.5 किलोमीटर थी, लेकिन इनमें से केवल एक पर ही काम शुरू हो सका, जो इस समय ऑपरेशनल है। साल्ट लेक से लेकर हावड़ा मैदान तक कोलकाता मेट्रो ऑपरेशनल है। इसकी कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर है। इसमें 6 एलिवेटेड और 6 अंडरग्राउंड स्टेशन है। इसमें सियालदह और हावड़ा रेलवे स्टेशन पर इंटरचेंज स्टेशन है। अब आपको एक और खास बात बताते हैं, पानी के नीचे मेट्रो। जी हाँ, अगर आप नदी के नीचे रेल यात्रा करना चाहते हैं तो जल्दी आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। भारत में नदी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो रेल लाइन का काम लगभग पूरा हो रहा है। कोलकाता में भारत का पहला अंडर वाटर रिवर टनल मेट्रो रेल का निर्माण किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन का निर्माण हुगली नदी के नीचे 33 मीटर की गहराई पर किया जा रहा है। इसका 80% काम पूरा हो गया है, जबकि 20% अभी पूरा होना बाकी है। ये 2023 तक काम शुरू कर देगी। ईस्ट वेस्ट मेट्रो अंडरग्राउंड ट्विन टनल प्रोजेक्ट कोलकाता भारत में ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का 10.8 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड सेक्शन है। इस खंड में 2 भूमिगत जुड़वा मेट्रो रेल सुरंग शामिल है, एक पूर्व बाउंड और एक पश्चिम बाउंड। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना कोलकाता और हावड़ा के 2 शहरों को जोड़ने वाली है। 16.6 किलोमीटर की निर्माणाधीन मेट्रो रेल लाइन है। भूमिगत सुरंग करीब आधा किलोमीटर तक हुगली नदी को पार करेगी, जिससे सुरंग के 520 मीटर पानी के नीचे के खंड की आवश्यकता होगी। ईस्ट वेस्ट मेट्रो सुरंग भारत में पहली पानी के नीचे की सुरंग बन जाएगी। पानी के नीचे की सुरंग 13 मीटर की गहराई पर है। अब बात करेंगे, जी हां, दिल्ली की जान, दिल्ली मेट्रो की। देश भर के कई शहरों में मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है, मगर उनमें से सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो दिल्ली मेट्रो की होती है। दिल्ली मेट्रो के आने से वहां के यात्रियों का सफर और भी ज्यादा आरामदायक हो गया है और साथ में आकर्षक भी हो गया है। देश का दिल माने जाने वाले दिल्ली की खास चीजों में यहां की मेट्रो सेवा शामिल है। दिन भर में लाखों यात्री मेट्रो की सेवा का आनंद उठाते हैं। आप में से कई लोगों ने दिल्ली घूमते समय मेट्रो की सवारी भी की होगी, पर क्या आप जानते हैं दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब और किसने की? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दिल्ली में मेट्रो कंपनी DMRC की स्थापना 3 मई 1995 में की गई थी। इस कंपनी की शुरुआत भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने मिलकर की। बता दें कि ई श्रीधरन को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिन्हें लोग मेट्रो मैन के नाम से भी जानते हैं। साल 1998 से मेट्रो सर्विस के लिए काम शुरू कर दिया गया। करीब 4 साल बाद 24 दिसंबर 2002 में पहली मेट्रो को चलाया गया। यह मेट्रो सेवा करीब 8.4 किलोमीटर लंबे शाहदरा 30 हजारी कॉरिडोर रूट पर चलाई गई थी। समय के साथ साथ मेट्रो में तरह तरह के तकनीकी बदलाव किए मेट्रो सेवा को और भी बेहतर बनाया गया। शुरुआत में इसकी योजना 6 मार्गों पर चलने की थी, जो दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों को जोड़ते थे। इस पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहला चरण 2006 में पूरा किया गया। बाद में इसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे शहरों गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा तक किया गया। ये भारत में एकमात्र ऐसी मेट्रो लाइन है जिसे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दुनिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए रेल आधारित प्रणाली के रूप में पहली मेट्रो रेल के रूप में प्रमाणित किया गया था। दिल्ली मेट्रो दुनिया की 9वीं सबसे लंबी मेट्रो है।
अगर आप मेट्रो ट्रेन में रोजाना सफर करते हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मेट्रो कोच की संख्या ऑड नंबर से नहीं होती है। ऐसे में हम आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में कोच की संख्या हमेशा इवन 4, 6 या 8 ही रहती है, यानी दिल्ली मेट्रो में कोच की संख्या ऑड यानी 5, 7, 9 नहीं होती है, ये हमेशा इवन नंबर की होती है। जितनी दिल्ली की मेट्रो फेमस है उतना ही फेमस दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, मगर आपको यह बता दें ये सच नहीं है। राजीव चौक स्टेशन का नाम राजीव गोस्वामी के नाम पर पड़ा है। बता दें कि राजीव गोस्वामी मंडल की तरफ से लाए गए आरक्षण के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले छात्र थे और उन्हीं के नाम से राजीव चौक का नाम पड़ा। अब हम बात करेंगे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन की। दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेशन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को माना जाता है, जो करीब 1,18,400 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस मेट्रो स्टेशन में हर प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। खास बात यह है कि यह स्टेशन करीब 6 मंजिलों का है, जो कि खुद में ही एक बड़ी बात है। वहीं बात करें दिल्ली के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन की, तो हौज खास मेट्रो स्टेशन दिल्ली का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। इस मेट्रो स्टेशन की गहराई करीबन 10 मंजिला है। ये स्टेशन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे गहरा अंडरग्राउंड स्टेशन है। इस मेट्रो स्टेशन का ट्रैक 32 मीटर गहरा है, जो आमतौर पर 10 मंजिला इमारत की ऊंचाई होती है। ये 32,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसे लगभग 1,69,414 लोगों की भीड़ के हिसाब से बनाया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं मेट्रो को लेकर। दिल्ली में मेट्रो के बाद पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई गई। बता दें कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को मेजेंटा लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई थी। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर चलाई जाने वाली मेट्रो बनी है। पहले चरण में ड्राइवरलेस ट्रेन मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच चली। आपको यह भी बता दें कि ड्राइवरलेस मेट्रो में 2,280 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। इसमें हर कोच में 380 यात्री सवार हो सकते हैं। दिल्ली मेट्रो ने पहली बार सितंबर 2017 को इसका ट्रायल शुरू किया था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन एक जैसी रफ्तार से चलती है। इसकी टॉप स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज हम बात करेंगे दिल्ली और कोलकाता मेट्रो के बीच के फर्क की। जी हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज के टाइम में मेट्रो यात्रा का सुपीरियर तरीका बन गया है, क्योंकि ये आरामदायक होने के साथ साथ जल्दी पहुंचने का एक साधन है, एक जरिया है। हम बात करेंगे सबसे पुराने और सबसे बड़े मेट्रो सिस्टम की। दिल्ली मेट्रो एक मास रिपीट ट्रांजिट सिस्टम है जो दिल्ली और एनसीआर के बीच चलती है, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम शामिल है। दिल्ली में मेट्रो की 10 लाइनें चलती हैं, वहीं कोलकाता में इसकी संख्या काफ़ी कम है। कोलकाता में मेट्रो भले ही कई सालों पहले शुरू हो गई थी, लेकिन दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजी सिस्टम है। दिल्ली मेट्रो नई तकनीक से लैस है, तो वहीं कोलकाता मेट्रो पुरानी सुविधा से लैस है। दिल्ली मेट्रो और कोलकाता मेट्रो के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि दिल्ली मेट्रो में हर रोज 50 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, तो वहीं कोलकाता मेट्रो में 5 लाख से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। यानी साफ है कि सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत तो हुई, लेकिन मेट्रो को असल नाम और पहचान दिल्ली से मिली। वहीं बात करें नोएडा मेट्रो की, तो दिल्ली के बाद नोएडा में भी मेट्रो की शुरुआत हुई। साल 25 जनवरी 2009 में नोएडा में मेट्रो सेवा शुरू हुई। मेट्रो की मदद से नोएडा में रहने वाले लोग कनॉट प्लेस, द्वारिका और नई दिल्ली से जुड़ सकते। क्या आप जानते हैं कि नोएडा मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो है जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है। नोएडा मेट्रो भारत में बनने वाली 11वीं
और लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी मेट्रो प्रणाली है। दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, नम्मा मेट्रो और कोलकाता मेट्रो के बाद भारत में छठा सबसे लंबा परिचालन मेट्रो नेटवर्क है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक राज्य के स्वामित्व वाला निगम सिस्टम का निर्माण और मालिक है। हालांकि नोएडा मेट्रो का संचालन और रखरखाव दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पास है। इसके बाद 25 जनवरी 2019 को सीएम योगी ने एक्वा लाइन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि नोएडा मेट्रो को डीएमआरसी की ब्लू लाइन और एनएमआरसी की एक्वा लाइन के जरिए प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना है। वहीं अब नोएडा एक्सटेंशन के लोगों को भी जल्द मेट्रो सेवा की सौगात मिलने वाली है। अब नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के बीच एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार होने जा रहा है। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से केंद्र सरकार को डीपीआर भी भेजी गई है। इस मेट्रो सेवा के शुरू होने से नोएडा के 2 लाख और ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले करीब 5 लाख लोग यानी 7 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। पहले गुरुग्राम को ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में गांव के रूप में ही देखा जाता था, लेकिन अब ये दिल्ली मेट्रो शहर की लाइफलाइन बन चुकी है। गुरुग्राम में 21 जून 2010 को मेट्रो पहुंची। इसके बाद मेट्रो ने गुरुग्राम और दिल्ली के बीच की दूरी कम कर दी। मेट्रो के जरिए गुरुग्राम से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों का सफर अब और सामान्य हो गया था। गुड़गांव मेट्रो सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजनाओं में से एक है, क्योंकि ये दिल्ली मेट्रो लाइन 2 पर सिकंदरपुर को जोड़ती है, जो कि 6.1 किलोमीटर लंबा रैपिड रेल मार्ग है। ये लाइन साल 2013 में खोली गई थी। ये परियोजना महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये दिल्ली मेट्रो केंद्रीय सचिवालय गुड़गांव रेल लाइन को जोड़ती है। गुरुग्राम मेट्रो परियोजना पहली निजी रेल लाइनों में से एक है। हैदराबाद मेट्रो के बाद यह सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निर्मित होने वाली दूसरी मेट्रो परियोजना है। बात करेंगे लखनऊ मेट्रो की। जी हां, नवाबों का शहर लखनऊ भी मेट्रो ट्रेन की सेवा वाले शहरों की श्रेणी में शामिल है। सीएम योगी ने 5 सितंबर 2017 में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। हालांकि इसका श्रेय लेने के लिए अखिलेश यादव ने सियासी वार छेड़ दिया और इस पर जमकर सियासत भी की। बता दें कि लखनऊ मेट्रो का सपना मायावती ने देखा था 2007 से 2012 के बीच, जब वो सूबे की मुख्यमंत्री थी। तो 2011 में उन्होंने पहल करते हुए 2 बार लखनऊ मेट्रो की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र को तत्कालीन यूपीए सरकार को भेजी। इस प्रोजेक्ट को उस समय मंजूरी नहीं मिल सकी थी, लेकिन अखिलेश राज में इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई। साल 2013 में मेट्रो का प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में मंजूरी मिल गई। 2014 में इसका काम शुरू हुआ। लखनऊ मेट्रो को 2 कॉरिडोर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में बांटा गया। वर्ष 2018 में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ने अपना संचालन शुरू किया और इस मौजूदा वर्ष में दूसरे कॉरिडोर का संचालन शुरू किया गया। मेट्रो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के संयुक्त निगम के साथ स्थापित किया गया ताकि यह शहर को प्रभावी ढंग से विकसित कर सके। वही बात करते हैं कानपुर मेट्रो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का लोकार्पण किया। कानपुर मेट्रो का काम 15 नवंबर 2019 को शुरू हुआ। कानपुर मेट्रो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। कानपुर मेट्रो के पहले सेक्शन में 9 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चली। पहले चरण में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन दौड़ी। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 2 साल में कानपुर मेट्रो का 9 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया। कानपुर आईआईटी से मोती झील तक 9 किलोमीटर के सफर में 9 स्टेशन है। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है। इससे पहले ट्रायल रन में भी कानपुर ने लखनऊ का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब एक और खास मेट्रो, जी हां, मुंबई मेट्रो। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मेट्रो ने लोगों का सफर और आसान बना दिया है। 8 जून 2014 को मुंबई मेट्रो की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के लोगों को अपने दैनिक सफर का एक और जरिया मिल गया। मुंबई मेट्रो का शिलान्यास देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जून 2006 में किया था। फरवरी 2008 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 8 जून 2014 को यह पहली बार यात्रियों के लिए चलाई गई। वहीं 6 मार्च 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र वासियों को एक नया तोहफा दिया। पीएम मोदी जी ने पुणे मेट्रो का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही आम लोगों के लिए पुणे मेट्रो में सफर की शुरुआत हो गई। ऐसे में महंगा पेट्रोल, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की लगातार बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए पुणे वासियों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। अब बात करते हैं नम्मा मेट्रो, जी हाँ, यानी बेंगलोर मेट्रो की। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी परिचालन मेट्रो है। बेंगलोर में सबसे पहले मेट्रो ऑपरेशन की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को एमजी रोड से बेनपन्नीहल्ली स्टेशन के बीच हुई। ये बेंगलुरु में
42.3 किलोमीटर के मार्ग पर दौड़ रही है और लगभग 34.37 किलोमीटर मार्ग अभी भी निर्माणाधीन है। बता दें कि बेंगलोर मेट्रो हाईटेक है। बेंगलोर मेट्रो की योजना साल 2003 में बनाई गई और 2006 में इस पर काम शुरू हुआ। वहीं बेंगलोर मेट्रो कई तकनीक से लैस है। पूरी ट्रेन वाईफाई है, यानी ट्रेन में बैठ कर यात्री इंटरनेट पर काम कर सकते हैं और लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपात स्थिति में यात्री डब्बे में मौजूद कॉल बटन को दबाकर रेल के स्टाफ से बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिंक सिटी की, जी हां, जयपुर की। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, गुरुग्राम और मुंबई के बाद भारत में छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन राजकीय स्वामित्व वाली कंपनी है। जयपुर मेट्रो के तहत एक परिचालन रेखा और दूसरी योजनाबद्ध है। वर्तमान में इसके पास 9 संचालन केंद्र है, जबकि 22 स्टेशनों की योजना तैयार की गई है। 3 जून 2015 को भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुलाबी शहर जयपुर में मेट्रो रेल का परिचालन का शुभारंभ हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर मेट्रो के फेज 1A का लोकार्पण करते हुए मानसरोवर स्टेशन से मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अनुसार 4.25 साल में पूरी हुई यह परियोजना देश में सबसे तेजी से पूरी होने वाली मेट्रो परियोजनाओं में से एक है। आधुनिक तकनीकी के आधार पर इसे बनाया गया है। इसमें नई तकनीक के डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं। बात करते हैं चेन्नई मेट्रो की। चेन्नई मेट्रो का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने जून 2015 में किया था। यह कोयम्बेडु से आलांदूर के बीच चलने वाली पहली मेट्रो थी। भारत सरकार ने चेन्नई मेट्रो परियोजना के लिए 28 जनवरी 2009 में अपनी स्वीकृति दे दी थी और 2011 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। फिलहाल इसका नेटवर्क 42 किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है। वहीं बात करें कोची मेट्रो की, तो कोची मेट्रो भारत में पहली मेट्रो रेल परियोजना है जो रेल, सड़क और जल परिवहन को जोड़ती है। कोची में हर मेट्रो स्टेशनों को केरल की एक विशिष्ट विषय वस्तु, संस्कृति और भूगोल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कोची मेट्रो में 16 स्टेशन है और ये 19 किलोमीटर के क्षेत्र में दौड़ती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 में कोची मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी और अलुवा से पलारीवट्टोम तक लाइन को मंजूरी मिली। 17 जून 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे यात्रियों के लिए खोल दिया। कोची मेट्रो परियोजना देश की पहली मेट्रो है जो रेल, सड़क और जल परिवहन सुविधाओं को जोड़ती है। ये इसमें सबसे अहम बात है। ये दुनिया का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसका पूरा प्रबंधन संचालन महिलाओं की तरफ से किया गया है। वहीं हैदराबाद मेट्रो, जी हां, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रणाली दुनिया में निजी सार्वजनिक भागीदारी की सबसे उन्नतशील मेट्रो रेल है। हैदराबाद मेट्रो में 30 किलोमीटर की दूरी को शामिल किया गया है। हैदराबाद मेट्रो DBF-OT पर आधारित है। हैदराबाद मेट्रो को L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया गया है। मियापुर से नागोले के बीच मेट्रो रेल चलती है जिसमें 24 स्टेशन शामिल है जो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 नवंबर 2017 को मियापुर से नगोल तक 30 किलोमीटर की दूरी का उद्घाटन किया था। पहले चरण के 30 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 24 स्टेशन बनाए गए हैं। यह देश का दूसरा सबसे लंबा परिचालन मेट्रो नेटवर्क है। ये सीक्वेल ऑपरेशनल मॉडल में है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2012 में हुई थी। प्रोजेक्ट में देरी के कारण इसकी लागत 14,132 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 18,800 करोड़ हो गई थी। फिलहाल ये मेट्रो 69 किलोमीटर पर संचालित है। अब बात करते हैं नागपुर मेट्रो की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 मार्च 2019 को नागपुर मेट्रो की शुरुआत की। नागपुर मेट्रो का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2015 में किया था और 30 सितंबर 2017 को इसका ट्रायल रन शुरू हुआ था। नागपुर मेट्रो नागपुर शहर की सेवा करने वाली एक आधुनिक जनसंचार प्रणाली है। बता दें कि 20 अगस्त 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के विकास के लिए मंजूरी दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 अगस्त को शहर की यात्रा पर आधारशिला रखी थी, जिसके बाद 8 मार्च 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। बता दें कि नागपुर मेट्रो रेल परियोजना में 38.215 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर और 38 स्टेशन शामिल है। तो ये थी हमारी खास पेशकश मेट्रो को लेकर। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।